अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का 16.1 चैप्टर। इसका क्वेश्चन देखते हैं छठा। क्या है क्वेश्चन? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयों का योग 19 सेमी है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए क्या दिया है अपने पास, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है 19 सेमी। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रश्न वाला कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। फिर दिया है विकर्ण की लंबाई। मैंने कहा था कि विकर्ण को कैसे लिखते हैं, ऐसे घनाभ के सबसे अंदर सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ होती है विकर्ण। ठीक है, ये कहा था आपको। तो देखिए मान है अपने पास L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर के वर्गमूल का कितना दिया है, 11 सेमी। अब कह रहा है इतनी दो चीज देखिए, यानी इक्वेशन 1 बोल दो इसको, इक्वेशन 2। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बार मैं बताना चाहूंगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अपना फॉर्मूला लिखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH, यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई का आपस में मल्टीपल, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, अब समीकरण 1 व 2 को हल करके अपने इसका मान निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए मैं इसका क्या करता हूं, वर्ग करता हूं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर अब देखिए L प्लस B प्लस H दोनों तरफ करना पड़ेगा वर्ग। कोई भी काम करते हैं तो दोनों तरफ अपने करते हैं। अब देखिए वर्ग किया तो कितना आया मेरे पास, देखिए कि इसको मान लीजिए A दोनों को और इसको मान लीजिए B। तो अपने हल करते हैं L प्लस B का वर्ग। यहाँ एक बार मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। A प्लस B का वर्ग कितना होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ A माना है L प्लस B को, H को माना है B। अब देखिए A स्क्वायर प्लस B कितना है, H स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2 गुणा AL प्लस B और B है H बराबर। अब देखिए 19 का वर्ग होता है 361। आप करके देखें या डायरेक्ट लर्न कर ले। अब अपने पास है A प्लस B का वर्ग, ठीक है, क्योंकि दो राशियों का योग करके उसका वर्ग है तो इसको आराम से हल कर सकता हूं मैं। यही फॉर्मूला यूज करना है, L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2LB प्लस H स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए H को अंदर गुणा कीजिए, 2 तो है ही अपने पास, L के साथ गुणा किया 2LH आ गया प्लस 2 क्या आया BH बराबर 361। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इसको कर दो आप, समीकरण 3 कर दो। अब मैं इस पे समीकरण 2 पे जाता हूं, इसका कीजिए आप वर्ग। तो यहां लिखता हूं समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग किया तो क्या प्राप्त हुआ अपने पास, L स्क्वायर, क्योंकि वर्गमूल हट गया और दूसरी तरफ हो गया 121। अब देखिए यहाँ L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर है, इसका जोड़ कितना है 121, और यहाँ है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, तो ऊपर भी जोड़ है। तो इसको मैं समीकरण 4 मान के ऐसे लिख दूं कि समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, तो कीजिए समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, तो रखिए मान रखा तो मेरे पास क्या आया 121 प्लस क्या बचा अपने पास 2LB प्लस और क्या बचा 2LH और है 2BH बराबर 361। अब देखिए दोस्तों करता हूं पक्षांतरण, यहाँ है 121, इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये है प्लस का, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस का। तो कीजिए तो 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH बराबर 361 माइनस 121। यहाँ आप 2 कॉमन ले लो, तीनों में से क्या आया LB प्लस BH, कुछ भी लिख दो आगे पीछे, जोड़ में है LH। तो 361 में से 121 माइनस किया कितना आया
ये 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और ये आ गया 2। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, इसको नाम समीकरण 5 भी दे सकते हो आप। ये है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। तो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है क्या? आप ऊपर एक बार नजर डालें, ये देखिए मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखा था, ठीक है। तो ये आ गया अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मान कितना है 240, यानी 240 क्या आया है क्षेत्रफल, तो इसको क्या लिख दूं, वर्ग सेमी लिख सकता हूं। तो ये हो गया दोस्तों अपना आंसर। तो आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का 16वां चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज अपने कर रहे हैं 16.1 का 7वां प्रश्न। देखिए क्या है प्रश्न, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अपने यहाँ कोई सपोज करता हूँ कि ये ऐसे घनाभ भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, पहले पता नहीं है, बस इतना पता है कि वर्गाकार है, यानी फर्श और छत है वो जिसकी लंबाई भी 6 मीटर है और चौड़ाई भी 6 मीटर है। ऊंचाई का अपने को पता नहीं, अगर ऊंचाई भी 6 आए तब तो ये घन है, नहीं ये घनाभ है। अब ऊंचाई मैंने मान ली x है, ठीक है। तो इसको क्या L कितना हो गया 6 मीटर, B हो गया 6 मीटर और H हो गया x मीटर। अब कर रहा है कि इस कमरे के अंदर हवा है, ठीक है, 180 घन मीटर है, यानी क्या है आयतन है, ठीक है। कमरे का आयतन इतना है, तो कमरे का आयतन इतना है तो अपने घन या घनाभ, घन या घनाभ का आयतन तो कैसे लिखते हैं, घन का तो होता है तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों का ही गुणा होता है। घनाभ में L गुणा B गुणा H होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं L गुणा B गुणा H। तो कितना आया अपने हिसाब से आयतन, देखिए 6 गुणा x, तो मेरे पास आया 36x आयतन आ गया। इसको लिख सकता हूं घन मीटर। अब देखिए अपने को दिया है 180 घन मीटर क्या है आयतन है, तो अपने फाइंड करते हैं। तो 36x बराबर 180 घन मीटर। अब x का मान यहां से निकालता हूं, कितना आएगा 180 बटा 36। अब आप इसको हल कीजिए तो कितनी बार कटा, देखिए इसको 90 कर दीजिए और इसको 18 का 90 में 5 बार भाग जाता है, तो x बराबर 5 मीटर आ गया, जो कि क्या है ऊंचाई है। तो h कितना आ गया अपने पास, ठीक है, जिसको x माना था 5 मीटर आ गया। तो 5 मीटर को देखते ही पता चल गया ये क्या है, घन नहीं है, ये क्या है घनाभ है, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं इसको घनाभ है और कमरे की ऊंचाई 5 मीटर अपने ज्ञात कर दी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान बेसिक जानकारी के आधार पे ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का ही प्रश्न है, ठीक है दोस्तों।